चलो आ जाओ आ जाओ, लग जाते हैं समझने में बैलेंसिंग। तो बैलेंसिंग सीखेंगे आज। क्लास 11th का रिडॉक्स का चैप्टर है बैलेंसिंग। दो मेथड है, एक है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड और दूसरा है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। ज्यादातर बच्चों को आयन इलेक्ट्रॉन मुश्किल लगता है और ऑक्सीडेशन नंबर मेथड जो है इजी लगता है। तो आज हम समझते हैं ऑक्सीडेशन नंबर मेथड जो इजी लगे। जिसको इसमें भी डिफिकल्टी लगती है वो आज समझ जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। एक क्वेश्चन लिखा हुआ है आपके सामने, इसमें दिया हुआ है कि क्रोमियम Cr2O7 -2 है, प्लस यहाँ पे आयोडीन रिएक्ट कर रहा है -1 है, फिर उसके बाद यहाँ पे क्रोमियम +3 लिखा हुआ है और आयोडीन I2 लिखा हुआ है। हो सकता है इस क्वेश्चन को और मॉडिफाई करके लिखा हो, H पॉजिटिव आयंस इधर लिख देगा, इधर लिख देगा वाटर, तो ये कितना है ये कितना है ये भी पूछ सकता है, ठीक है ना। तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इसको मिटा दो, ये अपने आप बाद में पता चल जाएगा, ठीक है ना। चलो शुरुआत करते हैं। तो पहला काम होता है ऑक्सीडेशन में, पहला काम यहाँ पे आप थोड़ा सा लिखते जाना अपनी अपनी कॉपी पे। पहला काम क्या है? पहला काम है जिस भी एलिमेंट को आप दोनों तरफ देख रहे हो, इसमें देखो इस एटम को दोनों तरफ देख रहे हो ना, क्रोमियम आयोडीन ऑक्सीजन नहीं दिख रहा है, तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं निकालना जो नहीं दिख रहा है। जो चीज दोनों तरफ है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, यानी क्रोमियम का, आयोडीन का। तो पहला लिख लो कि ऑक्सीडेशन हमें निकालना होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना होता है उन एलिमेंट का जो दोनों तरफ हो, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो निकालते हैं, इसको लेट कर लेते हैं 2x, फिर उसके बाद 2x क्यों? क्योंकि x लेट किया तो 2 है यहाँ पे, तो 2 से मल्टीप्लाई, फिर उसके बाद प्लस का साइन। ऑक्सीजन कितने हैं? 7। और ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है नॉर्मल वो -2 होता है, तो यहाँ पे मैंने -2 लिख दिया, और जो इसके ऊपर होगा मैं इसको =2 में लिखूंगा, ऐसे लिख दिया। तो इसको फटाफट सॉल्व करते हैं। तो 2x प्लस यहाँ पे आ गया -14, ये आ गया -2, तो 2x की वैल्यू आ गई, ये उधर जाके प्लस हो जाएगा, यानी कि अब आ गया 12। अब इसको मैं कट कर दूंगा तो x = 6 आ गया, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आई +6, बहुत बढ़िया, ठीक है। इस तरह से अब आयोडीन के बारे में निकाल लेते हैं। आयोडीन की निकालने की जरूरत नहीं है, जितना दिया है उतना ही है, -1। इस वाले में भी दिया है, इस वाले में कुछ नहीं, अगर इस तरह के फॉर्म में लिखा हो O2 Br2 C2 कुछ भी हो, सेम टाइप के एलिमेंट है तो उनका 0 लेते हैं, तो ऊपर लिख दिया मैंने 0, ठीक है, इसको जरूरत नहीं है। अब इसका पहला स्टेप हो गया कंप्लीट। पहला स्टेप क्या था कि हमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है उन एलिमेंट्स की जो दोनों तरफ है, ठीक है, निकाल दिया। नेक्स्ट काम क्या है अब अपना, अब हमें क्या करना है, कितने यहाँ पे एलिमेंट है जिसका आपने निकाला है, इधर इधर कितने हैं वो देखने हैं। पहले बैलेंस कर लेना है, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 लगा देना है, ठीक है। इधर देखो 1 है, इधर 2 है तो इधर 2 लगा दिया, ऐसे। अब साथ में जितने से यहाँ पे हैं उतने से आपका 1 के लिए 6 है तो 2 के लिए 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे 1 के लिए -1 तो 2 से मल्टीप्लाई, दूसरा +3 है तो यहाँ पे 1 के लिए +3 है तो 2 से मल्टीप्लाई, और यहाँ पे देखो 2 से मल्टीप्लाई, लिख दिया। इतना करने के बाद अब हमें टोटल करना है, तो इसका देखो कितना हो गया 12, इसका कितना हो गया -2, इसका कितना हो गया यहाँ पे 6, और इसका कितना हो गया 0। तो ये टोटल आ गया भाई 12 -2 6 और 0, ठीक है, इतना लिख लो। फिर उसके बाद अगले स्टेप में क्या करना है, क्रोमियम से क्रोमियम की तरफ एरो लगाओ, डिफरेंस देखो, यहाँ 12 और यहाँ कितना 6, कितने का गैप आया 6 का, और देखा जाए 12 से डिक्रीज हुआ है नंबर, यानी कि प्लस में देख रहे हैं, ठीक है, डिक्रीज हुआ तो इसको बोलते हैं रिडक्शन, रिडक्शन लिख दिया मैंने, 6 का गैप है, रिडक्शन, ठीक है। फिर आयोडीन के ऊपर मार्क करो, टोटल आयोडीन का कितना -2 और 0, तो यहाँ इंक्रीज हुआ है, देखो थोड़ा सा बढ़ा के माइनस को मैंने 0 तक लेके गया, यानी इंक्रीज का मान सकते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं 2, और इसका क्या नाम है ऑक्सीडेशन, ऐसे लिख देना है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब अगले स्टेप में क्या करना है, अब इनको सिंप्लीफाई करके देखना है, या क्या ये कट सकते हैं, अगर नहीं कटता कोई बात नहीं, यहाँ 3 आ जाता 4 आ जाता, नहीं कटेगा कोई दिक्कत नहीं, छोड़ देना ऐसे, लेकिन जब कटेगा तो काट देना है, ठीक है ना। ये सफा चट हो गया, ठीक है, ऐसे काट देना है ताकि आसान हो जाए। देखो यहाँ पे आया 3, यहाँ पे आया 1, 2 1 जा 2 3 जा 6। अब जो नंबर आपको मिले हैं इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, तो एक लाइन में और लिखूंगा, तो Cr2O7 -2, अब इस वाले को 1 से मल्टीप्लाई करना तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ 1 लगाने की जरूरत नहीं है। इस वाले को मैंने 3 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस इसका इसके साथ और इसका इसके साथ, तो 3 2 जा 6 हो जाएगा, -1, अब ऊपर उसकी टोटल की लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना।
अपना काम हो चुका है। अब यहाँ से देखो क्रोमियम का 1 से मल्टीप्लाई तो कोई फर्क नहीं पड़ता, Cr+3। इधर देख लो आयोडीन के सामने कितने से मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 से, तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3I2। ठीक है, हमने कहानी इतनी लिख दी। अब अपना क्या काम है, इसमें जो ऑक्सीजन का बैलेंस करने का तरीका होता है ना, वो वाटर ऐड करके बैलेंस करना होता है। तो अब आपको वाटर ऐड करना है। कितना ऑक्सीजन है इधर, 7, इधर कितना है 0, तो टोटल कितना हो गया 7। इधर इधर कितना है टोटल 0, तो कितने वाटर लगाने पड़ेंगे, 7 वाटर। देखो जितने वाटर लगाते हैं उतने ऑक्सीजन ऐड हो जाते हैं, तो 7 ऑक्सीजन इधर थे, 7 इधर है, बैलेंस। बहुत बढ़िया। अब देखते हैं कि कुछ और चीज रहता है, तो हाइड्रोजन एक एक्स्ट्रा आ गया है। कितने, 7 2 जा 14H। तो यहाँ पे कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो मैं इस तरफ हाइड्रोजन लगा दूंगा, कितना 14H पॉजिटिव। देखो ये बैलेंस हो गई इक्वेशन। कितना इजी था, बहुत हलवा था, बिल्कुल आराम से, मतलब मस्ती मजाक में खत्म। ठीक है, इसी तरह से हमें हर एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते जाना है। अब ये हमारा बैलेंसिंग जो आया ना, एसिडिक मीडियम में आया है। एसिडिक मीडियम सर कैसे, तो बहुत सिंपल है, H पॉजिटिव आयंस आपको एसिडिक मीडियम बता रहे हैं। अगर आप बेसिक में करना चाहते हो तो जितने भी H हैं उतने OH दोनों तरफ ऐड करने हैं। अगर मैं एसिडिक मीडियम में छोड़ देता तो यही क्वेश्चन खत्म हो जाता, लेकिन अब मैं चाहता हूं कि बेसिक में बताओ, तो बेसिक के लिए बाकी सब सेम, बेसिक मीडियम में बाकी सब सेम है। बस क्या करूंगा, इसको रब कर देता हूं पहले, यहाँ पे जितने H हैं उतने ही OH दोनों तरफ ऐड कर दूंगा, यानी 14OH नेगेटिव, ताकि पानी बन जाए। इधर भी 14H पॉजिटिव OH नेगेटिव ऐड कर दूंगा। बहुत बढ़िया। ये देखो कितना हो गया टोटल वाटर, 14, बाकी सब साथ में चल रहा है 14, और इधर कितना है 7। अब इसको आप माइनस कर सकते हो तो काट दो, और यहाँ पे आ जाएगा 7H2O माइनस करके, 14 माइनस 7, भाई डिवाइड नहीं किया है मैंने, माइनस किया है। तो ये फाइनल आंसर आया है Cr2O7 6I नेगेटिव प्लस 7H2O इधर, और इस तरफ क्या है 2Cr पॉजिटिव 3I2 और यहाँ पे 14OH। तो ये कौन से मीडियम में बैलेंस हो गया, बेसिक मीडियम में। अगर यहीं तक छोड़ देता, इसको सब नहीं ऐड करता, तो कौन से मीडियम में बैलेंस हो जाता, एसिडिक मीडियम में। बहुत बढ़िया, हलवा सा सवाल था।